आज की मुरली लेते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना, सब कुछ भूलना। बाबा कहते हैं, ज्ञान में आने से पहले जो कुछ सुना, जो शास्त्र पढ़े, जो कथाएं सुनी, बाबा कहते हैं बच्चे सब भूल जाओ। जीते जी मरना माना, सब कुछ भूल जाना। तो बाबा कहते हैं, जब कोई मरता है तो उसको अपना नाम थोड़ी याद रहता है। कहाँ जन्म लिया था, कौन माता पिता थे, कौन सी बोली में बोलता था, क्या मेरी पढ़ाई थी। बाबा कहता है मुर्दे को तो कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपको जीते जी मरना है। तो जो पढ़ा, बाबा कहता है सब भूल जाओ। फिर क्वेश्चन किया बाबा ने, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या है। बाबा कहता है जो पूरे नहीं मरते उनकी निशानी क्या है, वे बाप से भी आर्ग्यू करते रहे। बाबा कहता है ज्ञान सुनेंगे, लेकिन ज्ञान के बीच बीच में आर्ग्यू भी करेंगे। लेकिन बाबा, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, शास्त्र तो ये कहते हैं, शास्त्रों में तो मैंने ऐसा पढ़ा। बाबा कहते हैं जो पूरे जीते जी नहीं मरते, बाबा कहता है वो बाप से आर्ग्यू करते हैं, शास्त्रों का मिसाल देते रहते हैं। जो पूरा मर गए हैं वे कहेंगे बाबा जो सुनाते हैं वही सत्य है, आधा कल्प जो सुना वह झूठ था। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे वे बदल रहे हैं, तो तुम जीते जी मरते हो ना। बाबा कहता है संस्कार परिवर्तन माना क्या, ये सॉफ्टवेयर है हमारा। हम्म? बाबा कहता है बच्चे मैं तो आया ही हूँ सॉफ्टवेयर चेंज करने के। हार्डवेयर तो यही रहेगा, शरीर यही रहेगा, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। तो भक्ति के संस्कार बाबा कहता है अभी तुम्हारे धीरे धीरे छूटते हैं। तो बाबा समझाते हैं, मरने से मनुष्य पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाता है, फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। अब इस जन्म में अगर कोई डॉक्टर बन गया, तो अगले जन्म में उसको पता थोड़ी है कि पिछले जन्म में मैं डॉक्टर था। फिर से उसको एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी। हम्म? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि सब कुछ भूल जाओ। इसे ही कहते हैं हियर नो इविल। बाबा निंदा चुगली को तो इवल कहता ही है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे शास्त्रों में भी आपने जो पढ़ा सुना, बाबा कहता है वो भी इवल है, क्योंकि झूठ है, सत्य नहीं है। तो बाबा कहता है कि बच्चे उसको भी भूलो, सहज बताता हूँ मुझ बीज को याद करो, सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। बाबा कहता है मैं तो तुमको कितना सहज बताता हूँ, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़ो, कितनी कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, लेकिन बाबा कहता है वहां सत्य नहीं है, सहज सत्य तो बिल्कुल भी नहीं। बाबा कहता है मैं तुमको कितना सहज करके बताता हूँ कि मुझ बीज रूप को याद करो। मैं ही सृष्टि का सृजनहार हूँ, मैं ही रचयिता हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही पिता हूँ। तो बाबा कहता है फिर सिर्फ मुझे याद करो। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। बाबा तो देखता है ना। बाबा कहता है बच्चे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 24 घंटे में 2 मिनट भी मुझे याद नहीं करते। सारा दिन क्या करते हैं, बाबा कहते हैं सारा दिन अपने अपने कर्मों की बोझी को ढोते हैं। जैसे होता है ना कोलू का बैल, सारा दिन लगा रहता है। बाबा कहते हैं बस यही करते हैं, कोलू का बैल बने। तो एक बार किसी ने देखा होगा ना, कोलू का जब बैल चलता है तो क्या करते हैं, तेल निकलता है। तेल निकालते हैं जब कोलू का बैल चलाते हैं। तो एक बार कोई विचारक था, वो पहुंच गया तेल खरीदने के लिए। तो जब वहां पहुंचा तो अभी वो कोलू का बैल चल रहा था गोल 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 गोल। तो बड़ा उसको अजीब सा लगा, उसने तेलिए से पूछा, कहते मुझे एक बात बताओ, ना तो तुम इसके पीछे कोई छड़ी लेके खड़े हो, ये क्यों अपने आप चलता जा रहा है, रुकता भी नहीं, थकता भी नहीं, कुछ पल रुक जाए, पीछे तो कोई है ही नहीं इसके चलाने वाला। तो तेलिए ने फिर क्या जवाब दिया, तेलिए ने जवाब दिया कि देखो,
वास्तव में सच्चाई क्या है? कोलू जब चलता है ना, तो उसके दिखाया है कि जो जिस तरीके से वो चलता है तो घुंघरू बजते हैं, उसके पैर में घुंघरू बांधे हैं। कहता है, जब ये रुकता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये रुक गया, घुंघरू की आवाज नहीं आ रही। तो जैसे ही मैं हंटर की आवाज करता हूँ, छड़ी की आवाज करता हूँ, ये तुरंत चल पड़ता, बिना छड़ी खाए चल पड़ता। तो बाबा भी हमें क्या समझाता है? बाबा कहते हैं, बच्चे माया ने तुम्हारे पैरों में घुंघरू बांधे हुए हैं। बाबा कहता है, मैं कुछ पल कहता हूँ, बच्चे बाप को याद करो। जब उसको घुंघरू की आवाज नहीं आती ना, बाबा कहता है वो भी फिर पीछे से छड़ी लेके आ जाती है कि तू रुक कैसे गया, रुक कैसे गया। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे दुनिया ऐसे कोलू का बैल बनी हुई है। 2 मिनट भी बाबा कहता है मुझे याद नहीं करते। हम्म? जिस्मानी पढ़ाई से भी बल मिलता है ना, शरीर निर्वाह होता है अल्पकाल के लिए। बाबा कहता है देखो, पढ़ाई की वैल्यू तो संसार में है ही, तभी तो दुनिया पढ़ाती है बच्चों को। कहते हैं पढ़ लो, अपने लिए कुछ कमा पाओगे। तो बाबू कहता है भले ही जिस्मानी पढ़ाई से बल मिलता है, शरीर निर्वाह अर्थ कमाई होती है अल्पकाल के लिए, पूरी जिंदगी कोई नहीं कमा सकता। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, 35 साल के बाद तो वो डॉक्टर बनेगा। 35 साल तक तो पढ़ेगा, हो सकता है इससे ज्यादा भी पढ़े, 35 तक तो पढ़ेगा। अच्छा, फिर प्रैक्टिस शुरू करेगा। प्रैक्टिस जब अच्छी चलेगी, उसकी 45 के बाद लोग उसको पहचानेंगे कि ये डॉक्टर से आना है। क्योंकि शुरू शुरू में तो पेशेंट नौसिखे के पास जाते भी नहीं। और कब तक काम करेगा? 25 साल, 30 साल, 60-65 में अपना ही शरीर जवाब दे देता है। फिर डॉक्टर कमाते इतने, कहते हैं बस अब वो क्या करना है कमा के, क्योंकि इनकम बहुत अच्छी होती है। बाबा कहता है अल्पकाल की कमाई है, अल्पकाल का सुख है, लेकिन उसके लिए भी कितनी मेहनत करते हो। तो यहाँ तुम जितना पढ़ेंगे वे तो साथ ले जाएंगे। दुनिया में कोई डॉक्टर बना है, सर्टिफिकेट डिग्रियां उसकी यहीं रह जाएंगी, अकेला चला जाएगा। पीछे से किसी के काम आएगी डिग्री? कोई दिखा दे मेरे पापा डॉक्टर थे, कोई वर्थ नहीं है। हम्म? तो बाबा हमको समझाता है, लेकिन ये जो तुम कब पढ़ाई पढ़ते हो, ये तुम्हारे साथ जाती है, क्योंकि इसी से तुम प्रारब्ध पाते हो। क्योंकि बाबा कहता है ये है अविनाशी पढ़ाई। आत्मा इस समय अपना सॉफ्टवेयर चेंज कर रही है। तो बाबा कहता है बच्चे, ये संस्कार तो आत्मा साथ लेके चलेगी। बाप की याद में नहीं रहते तो जैसे निधन के हुए। बाबा कहता है जिस बच्चे को अपना बाप याद नहीं है, वो तो जैसे अनाथ है, लावारिस है दुनिया, वो तो निधन के बन गए। एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाबा कहता है बच्चे, एक दो के साथ बड़े प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। बाप को अहिल्याएं उपजाए भीलनियों का उद्धार करना ही पड़ता। तो जब हम कहते हैं ना, अहिल्या कहते थे कि पत्थर में से नारी निकाली, बाबा कहता है बच्चे, अहिल्या माना पत्थर बुद्धि, कोई पत्थर में से नारी नहीं निकल गई। लेकिन बाबा कहता है इस समय तुम सबकी है पत्थर बुद्धि, अपने को तो पहचानते ही, और भगवान को कहते हो सबके अंदर। तो बाबा कहता है फिर ये अहिल्याएं कुब्जाएं भीलनियां, सबका उद्धार करने मुझको आना पड़ता है। कहते हैं भीलनी के बेर खाए, ऐसे थोड़ी ही खा सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है शास्त्रों में जो पढ़ा सुना, उसको बाबा कहता है बच्चे भूलो। बाबा कहता है बच्चे, कहते हो ना राम ने भीलनी के जूठे बेर खाए। बाबा कहता है ऐसे थोड़ी खा सकता हूँ। एक तो बाबा कहता है मेरे पास तो शरीर नहीं है, सबसे बड़ी बात। कौन से राम की बात करते हो? बाबा कहते हैं भीलनी से जब तक ब्राह्मणी ना बने। बाबा कहता है तुम सब भीलनियां ही तो थी। भीलनी माना शूद्र जाति। तो बाबा कहता है जब तक तुम अपने को शरीर मानते हो, तब तक तुम शूद्र हो, और जब तुम अपने को आत्मा समझते हो, तब तुम ब्राह्मण बनते हो। तब मैं तुम्हारे हाथ से खाता हूँ, शूद्र के हाथ से नहीं खाता। तो बाबा कहता है जो बताया शास्त्रों में कि भीलनी के बेर खाए, ऐसे नहीं खा सकते जब तक भीलनी ब्राह्मण नहीं बनती। फिर क्यों नहीं खाएंगे? बाबा कहता है जब ब्राह्मणी बनेगी फिर क्यों नहीं खाओगे?
इसलिए बाबा हमको रोज कहता है कि बच्चे खाना जब भी खाओ, ये याद करने की युक्तियां हैं। वो कहता है पानी पियो, खाना खाओ, एक बार बाबा कहता है बाप को याद कर लो। हाँ, बाबा कहते हो ना, तेरा ही दित्ता खाने या तेरा लख लख शुक्र मनाने या। बाबा कहता है जब मेरा दिया खाते हो तो मुझे ऑफर नहीं करोगे। अगर मुझे बिना ऑफर किए खाते हो, बाबा कहते हैं चोर हो, चोर हो। बाबा कहता है तुम्हारे घर में भी दो मेहमान आते हैं ना, तो पहले उनको पूछ लेते हो आप लेंगे या खुद ही खाने बैठ जाते। ये तो शिष्टाचार नहीं है, बाबा कहता है। हाँ, तो बाबा कहता है जब मेरा दिया खाते हो, मैं कौन सा आके खा ही रहा हूँ। लेकिन बाबा कहता है मैं तो तेरी भावना देखता हूँ, सिर्फ एक बहाना है कि तू इस बहाने मुझे याद तो कर। तो बाबा कहता है कि बच्चे, शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है। शिव को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली, तो रुद्र भगवान हुआ ना। बाप की स्थापना विनाश पालना कराते, खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं स्थापना, पालना और विनाश, ये तीन बाबा कहता है कार्य करवाता हूँ, खुद नहीं करता। कर्म करावन हार, बाबा कहता है करवाता तुमसे हूँ, नहीं तो बाबा कहता है दोष तो मुझ पे पड़ जाएगा। आज भी सुबह बोला ना बाबा ने मुरली में कि जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो दुनिया ये सोचती है कि ये ईश्वरीय आपदाएं। कहीं भूकंप आया, कहीं बिजली गिरी, कहीं तूफान आया, कहीं बाढ़ आई, कहीं सूखा पड़ा। बाबा कहते हैं ये प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन दुनिया ये सोचती है कि भगवान कर रहा है। वही नाराज है इस समय, क्रोध में है इस समय। बाबा कहता है मैं अपने ऊपर दोष नहीं लेता। ये पांचों तत्व बाबा कहता है अभी तमो प्रधान है, ये तुमको दुख देंगे क्योंकि तुमने इनको बहुत दुखी किया है। तुमने इनको दुखी किया। नहीं तो आप देखो, आज से 30-35 साल पहले लोग गर्मियों में, हम भी छतों पे सोते थे। इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी आज है। इतनी तपस नहीं। बिना कूलरों के अच्छी जिंदगी चलती थी, बिना पंखे के चलती थी। पेड़ों के नीचे लोग सोते थे। तो जैसे जैसे हम आत्माएं तमो प्रधान बनी है, बाबा कहता है ये प्रकृति भी तमो प्रधान बन गई। तो ये पांचों तत्व बाबा कहता है अब ये भी तमो प्रधान है, तो इनकी भी तो सफाई होगी। अब हम अपनी सफाई कर रहे हैं ना आत्माएं, तो बाबा हमारी सफाई रोज करा रहा है मुरली सुना सुना के। तो हमारे अंदर भी जो सारा किचड़ा है वो बाहर निकल रहा है। ऐसे ही बाबा कहता है ये प्रकृति भी तो साफ होगी ना अभी। ये दुनिया खाली कैसे होगी, ऐसे ही खाली होगी। तो ये जो अभी कोविड आया ना, ये सब क्या था। बाबा कहते हैं बच्चे ये विनाश के ही सारे सिम्टम्स हैं। ऐसे ऐसे ये दुनिया अब जाएगी। तो जिनको बाबा कहता है जो नॉलेजफुल बन गए, वो बाबा कहता है दुखी नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब ये ड्रामा खत्म है। अब फिर से सत्युग की तैयारी चल रही है। तो जो आत्माएं पहचान गई हैं उसको, एक पर्दे में आता है वो, उसको पहचानना पड़ता है। तो ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा का तन है वो पर्दा, जिसके अंदर परमात्मा स्वयं झांकता है अपने बच्चों। तो बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे, वह है करण करावनहार। बाबा कहते हैं हम कोई विनाश थोड़ी ही करते हैं। भगवान को तो हम क्या कहते हैं, सुख देने वाला। कभी गए मंदिर में उससे दुख मांगने के लिए? बाबा कहते हैं तुमको दुखी किसने बनाया, ये तुमको आज तक पता नहीं चला। बाबा कहते हैं विकारों ने तुमको दुखी बनाया। अब बाबा कहता है मैं तुमसे विकार ही छुटाने आया हूं। तो दुनिया में भी कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो हम क्या करते हैं, वहां पर आटा दाल चावल चीनी दान दे आते। बाबा कहते हैं बच्चे इससे ग्रहण नहीं छूटेगा, ग्रहण लगा है आत्मा को, और वहां दिखाया है सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण। बाबा कहते हैं ये बात है सारी आत्मा की। इस समय बाबा कहता है आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं, जो गुण है, वो सब उनको ग्रहण लगा हुआ है। तो बाबा कहता है अभी ये विकारों का दान दो, तब बाबा कहता है ये ग्रहण छूटेगा। आटे दाल चावल चीनी से थोड़ी उतरेगा। बाबा कहता है बच्चे विकारों का दान तुमको करना पड़ेगा। तो विकारों के दान में
सबसे पहले बाबा कहता है कि बच्चे ये देह का भान छोड़ो, मोह छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, मैं और मेरापन छोड़ो। ये बाबा कहता है दान करो, हिम्मत उठाओ इसको दान करने की, क्योंकि तुम्हारा है नहीं। तुम्हारा होता तो मृत्यु में बांध के साथ ले जाते इसको, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं चलने वाला साथ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जीते जी दान कर दो। मरने के बाद पिंड दान कोई कोई करता रहेगा, लेकिन जीते जी बाबा कहता है अपने हाथ से करो। तब बाबा कहता है आत्मा पर से ये ग्रहण छूटेगा। तो आगे बाबा समझाते हैं, समझते हैं बाप दुनिया क्रिएट करते, बाप कहते मैं क्रिएट नहीं करता, मैं चेंज करता हूँ। बाबा कहते हैं दुनिया तो ये सोचती है कि भगवान दुनिया बनाता है, वही पत्ता पत्ता हिलाता है, वही लेता भी है वही देता भी है, सुख भी उसकी मर्जी से, दुख भी उसकी मर्जी से। बाबा कहता है दुनिया में तो ये उल्टी बीन बजाते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे भक्ति के संस्कार अभी छोड़ो। जो कुछ तुमने सुना, बाबा कहता है सब झूठ है, क्योंकि है ही झूठी दुनिया, झूठ की दुनिया। एक सत्य बाबा कहता है सिर्फ मैं ही आकर समझाता हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहता है सत्य तो कड़वा होता है। सत्य कड़वा ये है, वो कहता है कि तुम जहां बैठे हो, जो कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारा रोल है। ये सत्य है, ये छोड़ना है सब कुछ। ये सत्य है। ये किसको अच्छा लगेगा जब किसी को बोलेंगे भैया अंतिम जन्म है तेरा, अब घर चलना है, किसको अच्छा लगेगा? कोई छोड़ना नहीं चाहता। किराए का मकान ही लोग नहीं छोड़ना चाहते, तो कोठियां कहाँ से छोड़ दें? तो बाबा कहता है बच्चे ये सत्य मैं तुमको सुनाता हूँ। किसी शास्त्र में, बाबा कहता है किसी भक्ति की कथा में तुमको ये सत्य नहीं सुनाया जाता, इसलिए वहां करते हो सत्य वचन, सत्य वचन जी, सत्य वचन। अब बाबा कहता है अब सत्य सुनो, अपनी कहानी सुनो, दूसरों की बहुत सुनी, अपनी कहानी सुनो। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तो चेंज करता हूँ, कलयुग को सतयुग बनाता हूँ। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा, सदगति मिलेगी। बाबा कहते हैं जन्म जन्म भक्ति की है तुमने, तपस्या की है, कितने व्रत किए, उपवास किए, और क्या सोचते थे कि भक्ति का फल हमको मिलेगा। तो बाबा कहता है अब देने तो आया हूं, हाँ, तरबूज खरबूजे थोड़ी दूंगा तुमको। ये तो बाजारों में खूब बिक रहा है, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। इतनी सस्ती भक्ति का फल चाहिए तुमको? बाबा कहते हैं मंदिरों में तो यही लेके खुश हो जाते हो कि देखो हमको भोग का प्रसाद मिला। लेकिन बाबा कहता है बच्चे भक्ति तुमने की, बाबा कहता है इसका फल तुमको ज्ञान मिलता है अविनाशी, जो आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता देता है। बाकी ये खरबूजे, संतरे, पपीते, चीकू ये किसने खाने? ये तो शरीर खाएगा। आत्मा को क्या मिला? तपस्या किसने करी? आत्मा ने करी। आत्मा ने संकल्प किया कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे भूखे रहना है। तो बाबा कहता है कि बच्चे इस समय तुमको भक्ति का फल देने आया हूं। सर्व की सदगति तो कोई मनुष्य कर ही नहीं सकते। कोई कोई की प्रीत बुद्धि तुरंत बन जाती है, कोई कोई की प्रीत धीरे धीरे जुटती है। बाबा कहते हैं कई बच्चे तो ऐसे हैं जब बाप का परिचय मिलता है तो बाबा कहते हैं बाप के बन जाते हैं, फिर नहीं छोड़ते। और कई, बाबा कहते हैं वो फिर धीरे धीरे कोर्स करेंगे, फिर 2-4 दिन मुरली सुनेंगे, फिर गायब। फिर कोई हनुमान जाएगा उनको संजीवनी सुंगाने के लिए, फिर थोड़े से जिंदा होंगे, फिर वापस आएंगे, कहेंगे दोबारा कोर्स कराओ भूल गया। फिर 1 महीना मुरली सुनेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा जागेंगे कि चलो शायद यही भगवान ना हो, चूक ना जाए, चलो सुन ही लेते हैं। तो बाबा कहता है कईयों की प्रीत धीरे धीरे जुटती है। कई तो ऐसे हैं माउंट आबू तक भी वो आते हैं, लेकिन उनको आत्मा से कोई मतलब नहीं है। वो बस एक लिस्ट बना लेते हैं कि माउंट आबू भी देख लिया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वे जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। जिनको पता चल गया ना कि ये पढ़ाई क्या है, ये मुझे क्या देने वाली है,
बाबा कहते हैं वो पीछे पलट के नहीं देखते कि मेरे साथ जो ज्ञान में चला था, मेरे साथ जिसने कोर्स किया था, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्यों मुरली सुन रहा हूँ। वो मेरे साथ चले तब मैं ज्ञान सुनूं, नहीं तो उसके बिना तो मुझे ज्ञान नहीं सुनना। हम्म? बाबा कहता है बच्चे, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। इसलिए बाबा कहता है स्कूल में माँ कभी ऐसे भेजती है बच्चे को कि आज तेरा फ्रेंड स्कूल नहीं जा रहा, एक हफ्ते की वो छुट्टी पर है तो बेटा तू भी मत जा। नहीं, वो कहेगी उसको जाने दे छुट्टी पे, तू तो पढ़। हम्म तो बाबा हमको समझाता है जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, बाबा कहता है वो तो जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। जिनको शौक है वे सवेरे उठकर भी पढ़ाई करते हैं। हम सब स्टूडेंट रहे हुए हैं, हमको अपनी स्टूडेंट लाइफ याद है। हम बाबा कहते हैं जिनको लगन होती है ना पढ़ाई की, वो सुबह उठकर भी पढ़ते हैं। तो बाबा कहता है अब चेक करो अपने आप को, शौक है पढ़ाई का या सिर्फ कन रस है। आज सुबह मुरली में बोला बाबा ने। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में तो तुमने बहुत कुछ सुना, लेकिन बाबा कहता है सिर्फ कन रस था। हाँ, बाबा कहता है आत्मा को कोई शक्ति कभी नहीं मिलती। जितनी देर कोई भजन सुना, कीर्तन कथा कहानी सुनी, उतनी देर का कन रस जरूर हमको मिलता है, लेकिन आत्मा में तो कोई शक्ति नहीं भरती। तो बाबा हमको समझाते हैं भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं। बाबा कहता है अच्छा होनहार होशियार स्टूडेंट भी सुबह उठेगा। भक्ति करने वाली भक्त आत्माएं भी सुबह उठती हैं। तो बाबा कहता है आप तो सबसे आगे हो लिस्ट में, आप कैसे पीछे रह जाते हो। हम्म, तो बाबा कहता है भक्ति वाले भी सवेरे उठते हैं, जब सिर काटने लगते हैं तब साक्षात्कार होता है। भक्ति में देखा ना बलि चढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे वास्तव में तो बलि कौन सी थी। बलि थी बाबा कहता है अपने अहंकार की। ये जो अहंकार मैं करता है ना, बाबा कहता है इसकी बलि चढ़ानी। तो भक्त आत्माओं ने क्या किया, इस ज्ञान का तो उनको पता नहीं, तो बेचारे वो बकरा ही आगे ले आए कि मैं तो यही करता, इसी को काटो। और बाबा कहता है बलि दी जाती है अपनी मति की, अपनी बुद्धि छोड़ी जाती है, अपनी बुद्धि समर्पित की जाती है उसके आगे। इसलिए धड़ को दिखाया, क्योंकि जब धड़ कटेगी तो ये बुद्धि भी कट गई ना, ये भी कट के नीचे गिर गई। तो फिर बाबा क्या कहता है, गणेश का जन्म ऐसे ही तो दिखाया था, पहले धड़ कटा, फिर उसको गज का शीश दिया गया। बाबा कहता है मैं यही करने आया हूँ, तुम तो मुझे पहचानते ही नहीं अभी। जैसे गणेश ने नहीं पहचाना था उसको कि ये मेरा पिता, ऐसे ही बाबा कहता है तुम भी बुद्धू हो अभी। बाबा कहता है अभी मैं तुमको अ, विघ्न विनाशक बनाने आया हूँ। तो गणेश को क्या कहते हैं, विघ्न विनाशक कहते हैं ना। तो बाबा कहता है पहले तो तुम्हारी ये धड़ काटनी है। धड़ काटनी माना, बाबा कहते हैं जो तुम्हारी अपनी मनमत है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, अभी तो हम यहीं फंसे हुए। तो बाबा कहता है पहले मैं तुम्हारा ये धड़ काटता हूँ, उसके बाद बाबा कहता है मैं तुमको गज के समान विशाल बुद्धि देता हूँ। तो हाथी का माथा कितना बड़ा होता है, विशाल। तो बड़ा माथा विशाल माथा माना बुद्धिशाली। फिर बाबा कहता है तुम मुझे पहचानते हो। और गणेश की विशेषताएं देखो, आंखें छोटी छोटी सी। बाबा कहता है जब तुमको ज्ञान मिलता है, दिव्य बुद्धि मिलती है, तो तुम दूरदेशी हो जाते हो। जब हम दूर की चीज देखते हैं ना, तो आंखों को थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं, बंद करते हैं थोड़ा सा दूर की चीज देखने के लिए। तो बाबा कहता है जब तुम बुद्धिशाली बनते हो तो तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, आदि मध्य अंत को देख सकते हो। फिर बाबा कहता है गणेश का पेट कितना बड़ा दिखाया। बाबा कहता है ज्ञान को सारा समा लिया, ये निशानी है। फिर दिखाया चूहे पे बैठा हुआ। बाबा कहता है इस ज्ञान के बल से आत्मा अपने विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करती है। वैसे चूहे पे कोई बैठ नहीं सकता, और इतना मोटा गणेश और वो पिद्दी सा चूहा। बाबा कहता है ये बात है विकारों की, विकार हैं जो कुतरते जाते हैं तुम्हारी खुशी को, सुख को, चैन को। बाबा कहता है ये ज्ञान से आत्मा में इतना बल भरता है
कि इन विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करती है। तो जिस पर जीत प्राप्त की जाती है ना, उसके सीने पे चढ़ के बैठा जाता है। जैसे शेरा वाली माँ को दिखाया है कि बैठ गई है शेर के ऊपर। वास्तव में शेर पे कोई बैठता नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक है कि आत्मा ने अपने अहंकार, क्योंकि सिंह क्या है? सिंह प्रतीक है अहंकार का, दहाड़ना का, गर्जना का। तो देवी ने क्या किया? अष्ट शक्तियां आत्मा की अपने अंदर भरकर इस अहंकार रूपी सिंह के ऊपर विजय प्राप्त करी। तो बाबा कहता है बच्चे सारा मदार तो ज्ञान पर है, ज्ञान को सुनो, तब तो बाबा कहता है विकारों के ऊपर जीत पा सकते हो। हाँ, तो बाबा कहता है जो कोई कुछ सुन ना सके, माया की बहुतों को विघ्न डालती है। बाबा कहता है जब तुम मुरली सुनने आते हो तो माया पीछे से विघ्न बहुत डालती है ताकि ये कुछ सुने ही ना। बाबा कहते हैं कुछ सुन ना सको, माया भी बहुत विघ्न डालती है। 3 पैर पृथ्वी पर बैठ मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। बाबा कह रहा है कि बच्चे 3 पग पृथ्वी पे बैठकर, इस समय भगवान आता है ब्रह्मा के तन पर बैठकर हमको ये मुरली सुनाता है। और बाबा कह रहा है 3 पग पृथ्वी पर मैं भी बैठा हूँ, तो तुम भी बैठे। इसी पृथ्वी पर बैठकर बाबा कहता है मैं तुमको नर से नारायण बना देता हूँ। दुनिया में कोई बच्चों को डॉक्टर बनाएगा, कोई वकील, कोई टीचर, कोई बिजनेसमैन। बाबा कहता है ये लौकिक पिता की रेंज है, जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं एक जन्म के लिए। वो भी गारंटी नहीं कि सारे बच्चे लायक बनेंगे। बाबा कहता है कुछ तो ऐसे भी हैं जो कमाया पैसा भी बाहर कर देते, मकान बिका, दुकान बिकी। हाँ, तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। दुनिया का है कोई माता पिता जो ये चैलेंज करे कि मैं अपने बच्चों को देवी देवता बना सकता हूँ? कोई भी नहीं। इसका मतलब क्या है 3 पग पृथ्वी पर बैठकर, मतलब कैसे? देखो वैसे तो ये एक स्टोरी सुनाते हैं शास्त्रों में कि जब वामन अवतार हुआ था तो राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी गई थी। तो राजा बलि बहुत दानवीर था, महादानी था। उन्होंने कहा कि आप छोटे से, तो वो बोना बनकर गया था वो उस समय। नारायण की बात हो रही है, शास्त्रों में कहानी सुनाई है। तो कहते हैं आप इतने छोटे से बालक हो, 3 पग पृथ्वी से आपका क्या बनेगा? आप इतना लो कि सारा जीवन आपको किसी से कुछ मांगना ना पड़े। तो वो तो भगवान के रूप में ही दिखाया अवतार उनका। तो कहते हैं नहीं, मुझे जितना चाहिए बस उतना ही दो, 3 पग पृथ्वी मुझे दे दो। तो राजा बलि का जो गुरु था शुक्र, वो पहचान गया। कहते हैं अरे किससे पंगा लिया तूने, ये तो कुछ नहीं छोड़ेगा तेरे पास। ये तो 3 पग सिर्फ कह ही रहा है, ये तो सब कुछ नाप लेगा और तू कंगाल हो जाएगा। लेकिन राजा बलि कहता मेरा भाग्य देखो, स्वयं भगवान मुझसे मांगने आया। अगर मुझे कुछ सर्वस्व भी लौटाना पड़े तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो जो गुरु था वो थोड़ा लालच उसके अंदर जगी, तो उसने देखा कि अब ये संकल्प करेगा तो लोटे के अंदर घुस गया कि लोटे से ना तो जल बाहर निकलेगा और ना ही ये संकल्प कर पाएगा। तो दिखाया है जब वो जल जमीन पर संकल्प करने लगा तो वो जो उसकी नली थी लोटे की, उससे पानी नहीं आ रहा था। तो किसी ने फिर क्या किया, एक लकड़ी लेकर उसको नली में ऐसे ऐसे किया, तो वो राजा गुरु जो था उसकी आंख फूट गई, क्योंकि वो घुसा हुआ था लोटे के अंदर। तो जब उसकी आंख फूटी तो लाल लाल करके उसकी आंख से रक्त बहने लगा। फिर भी राजा बलि पीछे नहीं हटा, संकल्प किया और वामन अवतार ने अपना जो विशाल रूप था वो दिखा दिया। और 3 पग पृथ्वी नापी, 2 पग पृथ्वी नापी, सारे लोग खत्म कर दिए। अब बोला तीसरा पैर कहाँ रखना? तो राजा बलि बोला कि भी अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, आप मेरे सर के ऊपर एक पैर रख लो। क्योंकि देने वाला जो होता है, जो दान देता है, वो सबसे महान होता है। तो तीसरा जो पग है वो मेरे सर पे आप रखो, तो 3 पग पृथ्वी का मैं संकल्प पूरा कर सकता हूँ। तो राजा बलि से जब वो वामन प्रसन्न हुए, तो उन्होंने बोला कि आपका राज्य अखुट चलेगा, निरंतर चलेगा, कोई इसके ऊपर कभी विपदा नहीं आएगी। लेकिन यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है, ये तो हमने शास्त्रों में कहानी सुनी थी, लेकिन बाबा हमको कहता है कि बाप भी आए हैं
तुम बच्चों को ज्ञान सुनाने। बाबा कहता है वहां वामन दिखा दिया, छोटा सा बूना बच्चा, लेकिन यहाँ छोटा सा क्या दिखाया, सूक्ष्म रूप आत्मा का, कि भगवान भी तो आत्मा ही है ना, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो वो इस समय क्या कहता है, वो आकर हम बच्चों से कहता है कि बच्चे मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो। 3 पग पृथ्वी माना तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा, ये दान मांग रहा है हमसे। और हम उसको, क्योंकि यहाँ राजा तो वो कहता है दुनिया में अब कोई है ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है जो राजा बनेंगे, जो आत्मा राजा बनेगी, वो ये 3 पग पृथ्वी दान दे सकती है। तो हमारी मनसा वाचा कर्मणा, बाबा कहता है ये दान करो। और दूसरे रूप में बाबा कहता है कि बच्चे दुनिया में लोग कितने मंदिर बनाते हैं, मठ बनाते हैं, इस समय बाबा कहता है एक छोटा सा कमरा ही दे दो, 3 पग पृथ्वी दान कर दो, ताकि अनेक आत्माएं ये ज्ञान सुने और मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करें। ये है वास्तव में 3 पग पृथ्वी की बात, जो बाबा कहता है मैं इतने से 3 पग पृथ्वी पर बैठकर तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। तो बाबा हमको कहते हैं भले ही हम पृथ्वी दान नहीं कर सकते, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा तो सबके पास है, सब उसको दान दे सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता हमारे पास तो जमीन नहीं है, हम कोई जमींदार नहीं है। बाबा कहते हैं जमींदार सारे हो, अपना मनसा वाचा कर्मणा दे दो मुझको। बाबा कहते हैं ट्रस्टी बन जाओ, न्यारे बन जाओ। तो ये दान तो हम सब दे सकते हैं, यही वो लेने आया है। इसी को वो कहता है कि भी दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा कहते हैं जब मनसा वाचा कर्मणा बाप को दे दी तो विकार तो बचे ही नहीं, बन गई आत्मा सूर्यवंशी। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे शास्त्र है भक्ति मार्ग के निंदा नहीं करते। बाबा कहते हैं मैं कभी शास्त्रों की निंदा नहीं करता हूँ। भक्ति मार्ग में बने थे, फिर से बनेंगे, हर कल्प में बनेंगे। बाबा कहते हैं मैं इनकी निंदा नहीं करता। खेल की निंदा थोड़ी हो सकती है, खेल में तो रूल होते हैं ना अलग अलग। तो बाबा कहते हैं खेल के जो रूल्स हैं उनकी कोई निंदा थोड़ी करते हैं। इसलिए बाबा कहता है मैं तो तुमको सच का सच और झूठ का झूठ बताता हूँ, लेकिन शास्त्रों की निंदा नहीं करता बाबा। हम कहते हैं सूर्यवंशी, और वे लोग क्या करते हैं, सूर्य की बैठ पूजा करते हैं। बाबा कहता है अभी आत्मा सूर्यवंशी बन रही है, माना 16 कला संपूर्ण। और भक्ति में वो बेचारे क्या करते हैं, वो सूरज को जाकर जल दे आते। बात है सूर्य समान बनने की। बाबा कहता है भक्ति में वो बेचारे सूर्य को जल दे आते हैं, सोचते हैं हो गई पूजा। तुम लाइट हाउस हो, पॉट पर लाइट हाउस स्ट्रीम को रास्ता बताते हैं ना, तुम भी रास्ता बताते हो जीवन मुक्ति और मुक्ति का। बाबा कहता है बच्चे तुम भी लाइट हाउस बनो, हर एक आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। निमित्त भाव से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भवा। ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो शाबाशी मिलेगी। बाबा कहता है बच्चे इस समय अपने आप को ईश्वरीय सेवा में, बाबा कहता है आफरीन करो, माना ऑफर करो खुद को कि बाबा हम भी तैयार हैं। तो बाबा कहता है तुमको शाबाशी मिलेगी, नंबर मिलेंगे। बाबा कहता है बाप की मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। ओम शांति।